भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। चल रही श्रृंखला गुरु महिमा में हाल के एपिसोड्स में कैप्सूल्स में आपके लिए हम गुरु शिष्य पर छोटी छोटी कथाएं लेके आ रही हैं, जो कि हर कथा अपने आप में कोई ना कोई संदेश, कोई ना कोई प्रेरणा देती है। आइए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज छत्रपति शिवाजी महाराज की गुरु भक्ति की एक छोटी सी घटना सुनते हैं। उससे पहले गुरु की स्तुति। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो छत्रपति शिवाजी महाराज अपने गुरुदेव समर्थ गुरु रामदास स्वामी के एक निष्ठ भक्त थे। इसलिए समर्थ भी अन्य शिष्यों की अपेक्षा उनसे अधिक प्रेम करते थे। ऐसा स्वाभाविक देखा जाता है। ये देख अन्य शिष्यों को लगा कि शिवाजी के राजा होने से ही समर्थ गुरु उनसे अधिक प्रेम करते हैं। समर्थ रामदास स्वामी ने ये भ्रम दूर करने का संकल्प लिया। वे अपने शिष्य गणों के साथ वनों में गए। वहां वे रास्ता खो बैठे। इसके साथ समर्थ एक गुफा में पेट की पीड़ा का नाटक कराते हुए सो गए। आने पर शिष्यों ने देखा कि गुरुदेव पीड़ा से करा रहे हैं। शिष्यों ने इस पर उपाय पूछा। समर्थ गुरु द्वारा उपाय बताने पर सभी शिष्य एक दूसरे का मुंह देखने लगे। जिस प्रकार दुर्बल मानसिकता एवं ढोंगी भक्तों की अवस्था होती है, बिल्कुल ऐसा ही गंभीर वातावरण बन गया। छत्रपति शिवाजी महाराज समर्थ गुरु रामदास स्वामी के दर्शन लेने निकल पड़े। उन्हें जानकारी मिली कि समर्थ गुरु रामदास इसी वन में कहीं होंगे। ढूंढते ढूंढते वो एक गुफा की ओर आ गए। गुफा में पीड़ा से कराने की ध्वनि सुनाई दी। भीतर जाकर देखने पर ज्ञात हुआ कि साक्षात गुरुदेव ही व्याकुल होकर यहाँ पर सोए हैं। छत्रपति शिवाजी ने हाथ जोड़कर उनसे उनकी वेदना का कारण पूछा। गुरु रामदास बोले, शिवा, पेट में असहनीय पीड़ा हो रही है। शिवाजी महाराज बोले, गुरुदेव, इसके लिए कुछ दवा? समर्थ गुरु रामदास बोले, शिवा, इस पर कोई दवा नहीं, वो असाध्य रोग है। केवल एक ही दवा काम करेगी, परंतु जाने दो। शिवाजी महाराज बोले, गुरुदेव, निसंकोच आप मुझे बताएं। अपने गुरुदेव को आश्वस्त सुखी किए बिना हम शांत बैठ ही नहीं पाएंगे। समर्थ गुरु रामदास बोले, मादा बाग का दूध और वो भी ताजा, परंतु शिवा, उसका मिलना संभव नहीं है। शिवाजी महाराज ने उनके समीप का एक कमंडलू उठाया और समर्थ गुरु रामदास को वंदन कर तुरंत बागिन को ढूंढने के लिए निकल पड़े। कुछ दूर जाने पर एक स्थान पर बाघ के 2 बच्चे दिखाई दिए। राजा छत्रपति शिवाजी ने सोचा, इनकी मां भी निश्चित रूप से यहीं कहीं होगी। संयोग से उनकी मां वहां आई। अपने बच्चे के पास अपरिचित व्यक्ति को देखकर वो उन पर गुर्राने लगी। छत्रपति शिवाजी स्वयं उस बागिन से लड़ने में सक्षम थे, परंतु इस स्थिति में वो लड़ना नहीं चाहते थे, बल्कि केवल बागिन का दूध चाहते थे। उन्होंने धैर्य के साथ हाथ जोड़कर बागिन से विनती करी, माता, हम यहाँ आपको मारने अथवा आपके बच्चों को कष्ट पहुँचाने नहीं आए हैं। हमारे गुरुदेव का स्वास्थ्य सुधारने के लिए हमें आपका दूध चाहिए, वो हमें दे दो। उससे हम अपने गुरुदेव को देकर आएंगे और वो ठीक हो जाएंगे। उसके बाद तुम भले ही मुझे खा जाओ। ऐसा कहकर छत्रपति शिवाजी ने उसकी पीठ पर बड़े प्रेम से हाथ फिराया। अबोल प्राणी भी प्रेम पूर्ण व्यवहार से वश में बागिन का क्रोध शांत हो गया और वो उन्हें बिल्ली समान चाल गई। अफसर ने राजा ने उसके स्तनों से उसे प्रणाम कर अत्यंत आनंद से उन्होंने गुफा में पहुंचने पर गुरुदेव के समक्ष दूध से भरा कमंडलू रख राजा ने गुरुदेव समर्थ को प्रणाम किया। अंततः तुम बागिन का दूध लाने में सफल हुए, तुम धन्य हो शिवा। गुरुदेव बोले, तुम्हारे जैसे एक निशिष्य रहने पर गुरु की पीड़ा कैसे टिकी रहेगी? गुरुदेव समर्थ ने राजा शिवाजी के शीश पर अपना हाथ रखकर अन्य उपस्थित शिष्यों की ओर देखा। अतएव शिष्य समझ गए कि ब्रह्मवेता गुरु जब किसी शिष्य से प्रेम करते हैं तो उसकी विशेष योग्यता होती है, उसमें कुछ खास बात होती है, वो उनकी विशेष कृपा का अधिकारी होता है।
ईर्ष्या रखने से हमारी दुर्गुण एवं दुर्बलता बढ़ती है। इसलिए ऐसी विशेष कृपा का अधिकारी होने वाला अपने गुरु बंधु के प्रति ईर्ष्या रखने की अपेक्षा हमें हमारी दुर्बलता एवं दुर्गुण नष्ट करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। तो हमने देखा कि किस प्रकार ये कथा शिक्षा देती है। ऐसा देखा जाता है ज़्यादातर गुरु शिष्य परंपरा में कि जो शिष्य लोग होते हैं आपस में कोई थोड़ा आगे होता है, कोई पीछे होता है, कोई गुरुदेव का ज़्यादा प्रिय होता है, कोई कुछ कम प्रिय होता है, या उसको ऐसा लगता है कि मैं कम प्रिय हूँ, तो आपस में ईर्ष्या हो जाती है। ये ईर्ष्या उसकी उन्नति में बाधक बन जाती है। ये ईर्ष्या गुरुदेव को प्रसन्न नहीं कर सकती। ये ईर्ष्या गुरुदेव के नोटिस में ज़रूर आती है। तो इस कथा से ये शिक्षा मिलती है कि बजाय इसके कि हम अपने सहज शिष्यों पर ईर्ष्या करें, हमें गुरुदेव की आज्ञा पालन का अपने अपने लिए प्रयास करना चाहिए। इससे ईर्ष्या आप समाप्त हो जाएगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपसे इस कैप्सूल में विदा लेंगे। अगले कैप्सूल में ऐसी ही कोई प्रेरणा देने वाली कथा लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सादर प्रणाम।